दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों आपके फेवरेट चैनल ट्रेंडिंग नाउ पे एक नई जानकारी और एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खबर की जो केंद्रीय कर्मचारियों के बहुत ही काम की चीज़ें हैं। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों के सरकार के विचाराधीन हैं और ये मुद्दों की संख्या बढ़ते जा रही है और उसमें नए नए मुद्दे ऐड होते जा रहे हैं और पुराने मुद्दों का कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। ऐसे ही सवाल पे केंद्रीय कर्मचारियों का जो फेडरेशन है उन्होंने एक पहल शुरू की है और ये उसमें चार्टर ऑफ डिमांड, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐड हुए हैं। हम विस्तार से बात करेंगे क्या है उनका प्लान फ्यूचर का और क्या जानकारी वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो चार्टर ऑफ डिमांड यानी मांग है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जो सरकार के विचाराधीन है और सरकार से मांग की जा रही है इसको अमल में लाने की। और उसमें कुछ कुछ मुद्दे जो पुराने भी हैं और उसमें नए नए मुद्दे भी ऐड होते जा रहे हैं। हम आपको विस्तार से पहले वो चार्टर ऑफ डिमांड बता देते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर क्या कार्रवाई है, क्या एक्शन लेने की तैयारी है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। पहला है दोस्तों स्क्रैप न्यू कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को स्क्रैप करना है और रीस्टोर ओल्ड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉय। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने की मांग बहुत पुरानी है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ये सबसे मेन मुद्दा माना जाता है दोस्तों। दूसरा जो पार्ट है दोस्तों, स्क्रैप द ड्रैकोनियन एफआर 56 J and I and Rule 48 of CCS pensions rules stop terrorizing and victimizing employees। जी हाँ दोस्तों, ये पैरा जो 2A B C D है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सुरक्षा से संबंधित है। उनको कोई किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन डराना, किसी तरह से उनको धमका के कोई काम करना, ये सबसे संबंधित है 2A to D तक। तीसरा आता है दोस्तों विड्रॉ द ऑर्डर freezing the DA and DR of employees and pensioners and impounding of areas till 30 जून 2021। जी हाँ दोस्तों, ये वही मुद्दा है जो दोस्तों जो DA यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का और पेंशनर्स का जो फ्रिज कर दिया गया है 3 इंस्टॉलमेंट तक, उसको रीस्टोर करने के लिए यानी उस फैसले को वापस लेने के लिए मांग नहीं है और इसको ऐड किया गया है इस चार्टर ऑफ डिमांड में। Implement 5-year wage revision and pension revision to central government employees and pensioners. Appoint 8th Central Pay Commission and revise the pay allowance and pensionary benefits of central government employees and pensioners with effect from 1st January 2021। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सरकार ने बता दिया है कि 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन के बाद 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का कोई प्रोविज़न नहीं है और उसी को 5 ईयर्स वेज रिवीजन के तौर पे कर्मचारियों की मांग है कि आप 8वां पे कमीशन लेके आइए और इसको 5 ईयर वेज रिवीजन के तर्ज पे रखिए। Honor the assurance given by group of minister to NJCA leaders on 30 June 2016, increase minimum pay and fitment for formula recommended by 7 CPC, grant HRA areas from 1st January 2016। जी हाँ दोस्तों, बहुत पुराना मुद्दा है ये फिटमेंट फैक्टर का, मिनिमम पे का, जो सरकार ने अश्योर किया था 30 जून 2016 को NJCA की मीटिंग में, उसको लागू करने के लिए डिमांड में मांग रखा गया है दोस्तों। विड्रॉ वेरी गुड बेंचमार्क फॉर MSCP, ग्रांट प्रमोशनल हायरार्की एंड डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ MSCP फ्रॉम 1st January 2006। ग्रांट ऑप्शन 1 parity recommended by 7 Central Pay Commission to all central government pensioners, grant 1 national increment to those who retired on 30 June to 30 जून। जो 30 जून को पेंशन जाते हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट की मांग की जा रही है। सेटल ऑल एनोमलीज अराइजिंग आउट ऑफ 7 CPC इम्प्लीमेंटेशन। 7वें वेतन आयोग में जो विसंगतियां थी, जो रिमार्क था, उसको पूरा करने की मांग भी इसमें किया जा रहा है। फोर्थ है दोस्तों स्टॉप बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, फिल अप ऑल 7 लाख वैकेंट पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन ए टाइम बाउंड मैनर, स्क्रैप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड इंट्रोड्यूस डिपार्टमेंट वाइज रिक्रूटमेंट एंड रीजनल रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप B and C पोस्ट, स्टॉप री एंगेजिंग रिटायर्ड पर्सनल इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज।
पांचवा है दोस्तों, स्टॉप कॉर्पोराइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज, डिफेंस एंड पोस्टल डिपार्टमेंट्स, विड्रॉ क्लोजर मर्जर ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंटिंग प्रेसेज एंड पोस्टल स्टोर्स डिपोट्स, पोस्टल स्टाम्प डिपोट्स, स्टॉप प्रपोज्ड मूव टू क्लोज डाउन साल्ट डिपार्टमेंट, स्टॉप आउटसोर्सिंग एंड क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार जो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है उसको भी रोकने की बात की जा रही है, और उसमें आउटसोर्सिंग के तहत जो कर्मचारियों की भर्ती किया जा रहा है, काम लिया जा रहा है, उसको भी रोकने की बात इस डिमांड में शामिल है। रेगुलराइजेशन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक एंड ग्रांट ऑफ सिविल सर्वेंट स्टेटस, इम्प्लीमेंट रिमेनिंग पॉजिटिव रिकमेंडेशन ऑफ कमलेश चंद्रा कमेटी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कमलेश चंद्रा कमेटी रिपोर्ट ने ग्रामीण डाक सेवक को रेगुलराइज करने के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार से इस चार्टर ऑफ डिमांड में बात रखी गई है। Regularize all casual and contract workers, including those joined service on or after 1st September 1993. Settle all COVID-19 related issues pertaining to central government employees and pensioners to top priority basis. Treat the period of absence during lockdown as duty. Grant full wages to casual, part-time, contingent and contract workers during the lockdown period. लॉकडाउन पीरियड में जो कर्मचारी घर में फंसे रह गए उनको छुट्टी को कैसे रेगुलराइज किया जाए और उनको ड्यूटी में काउंट करने के लिए भी मांग में इस पॉइंट को रखा गया है दोस्तों। ग्रांट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर ऑल, रिमूव डिस्पैरिटी इन पे स्केल्स बिटवीन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टाफ एंड सिमिलरली प्लेस्ड स्टाफ वर्किंग इन फील्ड्स यूनिट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। 9वें नंबर पे है दोस्तों, इम्प्लीमेंट 7 CPC बेस रिवीजन एंड पेंशन रिवीजन टू रिमेनिंग ऑटोनोमस बॉडी एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, इंश्योर पेमेंट ऑफ फुल एरियर्स विदाउट फर्दर डिले, ग्रांट बोनस टू ऑटोनोमस बॉडी एम्प्लॉयज पेंडिंग फ्रॉम 2016-17 ऑनवर्ड्स। रिमूव आर्बिट्री 5% सीलिंग इम्पोज्ड ऑन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स, ग्रांट अपॉइंटमेंट इन ऑल एलिजिबल केसेस। Grant 5-time bound promotions to all Group B and C employees. Complete cadre review in all departments in a time bound manner. और अंतिम जो पॉइंट है दोस्तों वो है इंश्योर प्रॉम्प्ट फंक्शनिंग ऑफ वेरियस नेगोशिएटिंग फोरम्स अंडर द JCM स्कीम एट ऑल लेवल। तो ये 12 मुद्दे जो हैं दोस्तों सरकार के सामने कर्मचारी संगठन हैं वो रखने जा रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ते एक लेटर निकाला है दोस्तों जो 27 अक्टूबर को साइन हुआ है। द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा गया है, और इसमें कहा गया है, डियर सर, दिस इज़ टू गिव नोटिस दैट द एम्प्लॉयज़ हु आर मेंबर्स ऑफ द एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स विल गो ऑन 1 day नेशन वाइड स्ट्राइक ऑन 26 नवंबर 2020। मतलब 26 नवंबर 2020 को एक मैसिव स्ट्राइक, नेशन वाइज स्ट्राइक रखा गया है दोस्तों, और सभी कर्मचारी संगठनों से इसमें शामिल होने की मांग की जा रही है। द चार्टर ऑफ डिमांड्स, जैसा कि हमने आपको अभी पढ़ के बताया दोस्तों, ये चार्टर ऑफ डिमांड्स सरकार पे दबाव बढ़ाने के लिए एक प्रयास है दोस्तों, और जो पुरानी लंबित मांगे हैं और उसमें 2-3 मांगे जैसे डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता फ्रीज करने का जो मामला है, और कोविड-19 का जो लीव का रेगुलराइज करने का जो पॉइंट है, इसको नए सिरे से उसमें ऐड किया गया है, और सरकार पे दबाव बनाने के लिए 26 नवंबर को एक नेशन वाइड स्ट्राइक का घोषणा किया गया है दोस्तों। धन्यवाद।